वालेकुम। आज हमारे पास चैप्टर 2 का 5 न्यूमेरिकल और नंबर 6 न्यूमेरिकल है, जिसकी दोनों न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख दी है। तो 5 की कह रहा है कि आ कार मूव्स, एक कार है जो हरकत कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है आप 40 मीटर पर सेकंड, यानी बेटा 40 मीटर पर सेकंड यानी 40 है। फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए इट कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाती है। नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में विद यूनिफॉर्म डिसलेशन, जो यूनिफॉर्म डिसलेशन के साथ। फाइंड डिसलेशन, हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करना है, साथ में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ने किया है। तो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कार है बेटा जो 5 सेकंड तक यानी 40 मीटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ 5 सेकंड तक सफर करती है। उसके बाद वो किस में आ जाती है बेटा, रेस्ट में। कितने 10 सेकंड के बाद, अगले 10 सेकंड के बाद। तो मालूम क्या करना है, एक हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करना है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेवल कार यानी कार ने कितना फासला तय किया है वो मालूम करना है। तो हमारे पास गिवन डेटा में कितनी चीजें हैं। पहली तो हमारे पास है कि बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड। तो वी एफ हमारे पास होगी बेटा 0। तो टाइम हमारे पास बेटा कितना है, टी है हमारे पास 10 सेकंड। कितने, 10 सेकंड। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा, एक तो हमने मालूम करना है ए यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और साथ में हमने क्या मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस। क्या बेटा, टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। साथ में हमने क्या मालूम करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास जो भी है हम यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास तीन चीजें हैं यानी तीन क्वांटिटी मिकदारों की उसने वैल्यूज दे दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, साथ में टाइम। तो यहाँ पर लगा दिया वी एफ इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पर आपके पास आ गया जम्मा ए टी। तो वी एफ आपके पास बेटा 0 है, तो वी आई आपके पास हो गया 40 जम्मा ए टी आपके पास कितना है बेटा 10। जब 40 इक्वल टू यानी मसावी इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा 40, तो यहाँ पर आ गया ए मल्टीप्लाइड 10। इस साइड पे ज़ार हो रहा है तो इस साइड पे आगे क्या होगा बेटा, तकसीम ए इज इक्वल टू माइनस 40 बटे 10, एक सिफर के साथ एक गई, यानी ए इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। आपको कहता है कि हमारे पास हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार का टोटल डिस्टेंस भी मालूम करना है, यानी हमारे पास डिस्टेंस हमने जो मालूम करना है। तो वो कहता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बेटा कितनी हरकत करती है, 5 सेकंड के लिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे S1 मालूम कर रहे हैं, S इज इक्वल टू वी टी। अब पहली कंडीशन यानी पहले पैरे में उसने कहा है कि हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के लिए कितने सेकंड के लिए कितने सेकंड में रहती है बेटा 5। तो यहाँ पर हमारे पास बी आ गई 40 मल्टीप्लाई टी की जगह पर आपने 5, 4 5 आपके पास बेटा 20, यानी 200 मीटर आपके पास आ गया भाई S1, यानी एक फासला। अब वो कहता है कि दूसरी बात कि हमारे पास गाड़ी अगले 10 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म डिसलेशन में आ जाती है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि गिवन डेटा में हमारे पास है 2as इज इक्वल टू हमारे पास बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 2 नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है -4, एस आपके पास ना मालूम है, वी एफ आपके पास 0 माइनस वी आई आपके पास बेटा क्या हो गया, वी आई आपके पास है बेटा 40 का स्क्वायर, 4 दूनी माइनस का 8s, यहाँ पर आपके पास आ गया -1600, यानी 40 को ज़र दे दें, 40 के साथ 2 जीरो नीचे आ गई, 4 चौक 16, ये आपके पास आ गया बेटा 1600। ठीक है बेटा, माइनस के साथ माइनस लिया, s इज इक्वल टू बेटा 1600 बटे 8, 8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी आपके पास s कितना आ गया बेटा 200 मीटर। तो आपने क्या करना था बेटा, डिस्टेंस मालूम करना था। वो आपके पास S1 था, तो ये आपके पास S2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दें टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया बेटा 200 मीटर जमा 200 मीटर, तो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा 400 मीटर, यानी ये आपके पास क्या आ गया बेटा
एस, यानी ये उसका टोटल फासला आएगा। इसके साथ हम चलते हैं अपने पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ, छठे न्यूमेरिकल की तरफ बेटा मूव करेंगे। पांच न्यूमेरिकल हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब हम चलेंगे बेटा किसकी तरफ, छठे न्यूमेरिकल की तरफ। छठा न्यूमेरिकल क्या कहता है? छठा न्यूमेरिकल कहता है कि हमारे पास ट्रेन स्टार्ट, एक ट्रेन बेटा हरकत कर रही है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रही है, ऑन द एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द स्पीड किलोमीटर पर हावर, यानी हमने स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर हावर। अब जो ट्रेन स्टार्ट कर रही है यानी शुरू हो रही है, वो कैसे हो रही है? फ्रॉम रेस्ट, यानी जब बेटा रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या होगी बेटा? 0। उसके बाद कह रहा है एन एक्सेलरेशन, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड से किया। अब फाइंड करनी है हमने, क्या करनी है बेटा? स्पीड मालूम करनी है। किसके साथ बेटा स्पीड मालूम करनी है? किलोमीटर पर हावर के साथ। और वो कह रहा है कि इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर, यानी हमारे पास एस भी उसने दे दिया है, वो कितना है बेटा? हमारे पास 100 मीटर है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमारे पास हमने स्पीड ही मालूम करनी है इसकी, तो फाइंड स्पीड करनी है। तो हमारे पास एक स्पीड ऑलरेडी दी गई है, एस भी हमारे पास है पड़ा, ए भी है पड़ा, तो इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। 2a की जगह पर आपके पास आ गया 0.5, एस की जगह आपके पास आ गया बेटा 100, और वी एफ का स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस वी आई की जगह पर आपके पास, क्योंकि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो वो क्या आ जाएगा बेटा? 0 का स्क्वायर। पॉइंट हटाया, बटे में आ गया 10, एक सिफर के साथ एक है, 2 5 10 ज़रब 10 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपके पास 100, ये आ गया आपके पास वी एफ स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे बेटा? स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी वी एफ आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गया फाइनल वेलोसिटी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपने जो फाइंड स्पीड करनी है, यानी स्पीड जो मालूम करनी है, उसे करना है बेटा किलोमीटर पर हावर में, यानी किलोमीटर पर हावर में, यानी आप यहाँ पर लिख देंगे वी एफ, तो आपके पास जवाब आ गया 10। तो अब हमने किस में तब्दील करना है बेटा? किलोमीटर पर हावर में। तो आपके पास किलो की जगह पर आप नीचे 1000 लगा देंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 मीटर आते हैं। तो आपके पास 1 घंटे में, यानी हावर की बात हो रही है, 1 घंटे की बात हो रही है, तो उसमें 60 मिनट ज़रब 60 सेकंड, 1 सिफर 2 सिफर 3, 1 2 3। तो यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर हावर आपके पास बेटा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी थी, इसलिए हमने 36 किलोमीटर पर हावर में तब्दील किया, वरना यहाँ पे वी एफ हमारे पास आ चुका था 10 मीटर, यानी 10 मीटर पर सेकंड आ चुका था। लेकिन उसने कहा है कि जवाब हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसलिए हमारा ये जवाब काउंट होगा, ये वाला नहीं होगा। अगर वो कंडीशन नहीं लगाता तो, यानी अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूलेट कंडीशन नहीं लगाता, तो उसका मतलब ये है कि ये 10 मीटर पर सेकंड तक भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि स्पीड को किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में, तो आप वी एफ को किलोमीटर पर आवर में ही तब्दील करें।